हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट। बस थोड़ा-सा कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी पीठ को थोड़ा-सा सीधा रखेंगे एंड इस जर्नी को मैं शुरू करता हूँ आपके साथ। सो काइंडली क्लोज योर आइज, कृपया करके अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंपल डीप ब्रीदिंग से। हम लंबी गहरी श्वास से शुरू करेंगे। तो आईज हमारी क्लोज रहेगी। हम जहां तक संभव हो सके अपनी पीठ को सीधा रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठिए कंफर्टेबल मुद्रा में। एंड डीप ब्रीदिंग के ऊपर हम जाएंगे, यानी हम लंबी गहरी श्वास लेने जाएंगे। जानबूझ करके हम लंबी सांस लेंगे। एक ऐसी श्वास जो आपके दोनों नोस्ट्रिल अथवा दोनों नक्षत्र से होती हुई चेस्ट यानी छाती, छाती से स्टमक, स्टमक से भी निचले वाले हिस्से तक पहुंचे। और पूरी इनहेलेशन के बाद ही हम अगली इनहेलेशन, हम नेक्स्ट एक्सहेलेशन पे जाएंगे। अर्थात हम पहले पूरी श्वास लेंगे, जब पूरी तरीके से आ जाएगी तभी हम धीरे 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 उसको छोड़ेंगे। ये- इसमें हम जानबूझ के लंबी श्वास जरूर लेंगे, लेकिन ये बहुत रिलैक्स्ड ब्रीदिंग होगी। अर्थात इसमें हमें कोई जल्दी ब्रीथ नहीं करना। बहुत जितना आराम से संभव हो सके, जितना इत्मीनान से संभव हो सके, उतनी इत्मीनान से हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल ब्रीदिंग करेंगे। सो सिंपली रिलैक्स कीजिए ब्रीदिंग में। लेट्स गो फॉर अ डीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग अर्थात श्वास लेना एक ऐसी क्रिया है जो एक शिशु आरंभ करता है जब वो माँ के गर्भ में होता है। और निश्चित रूप से जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम श्वास लेते रहते हैं। लेकिन हम श्वास लेने में ही अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करें तो हम हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, तीनों रूप में, यानी शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से। अर्थात वी कैन चेंज आवर सेल्फ जस्ट बाय ऑल्टरिंग अवर ब्रीदिंग फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। सो फिलहाल हम लंबी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे। जस्ट अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए। आराम से लंबी ब्रीदिंग हो, डीप ब्रीदिंग, लंबी इनहेलेशन फॉलोड बाय लॉन्ग एक्सहेलेशन। सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिएगा। इस समय यदि आपको कोई अन्य विचार आए तो उस विचार को एंटरटेन नहीं करना, अर्थात उसमें फंसना नहीं है। उस विचार को आपने कमांड देनी है कि कृपया जाइए यहाँ से। और आपने अपने मन में उससे बात करनी है कि इस समय मैं अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया में व्यस्त हूँ, सो कृपया करके आप जाएं। तो सिर्फ आपने उसे आदेश देना है या निर्देश देना है, उसमें फंसना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही अगर आपके शरीर में कहीं पर भी खांसी, खुजली या कुछ भी टेम्पटेशन होती है तो उसको भी आप सिंपली निर्देश देंगे कि अभी आप जाइए यहाँ से, मैं अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया में व्यस्त हूँ। तो सारा का सारा ध्यान आपको फिलहाल दो बातों पे रखना है। मेरी वाणी पर, मैं अपनी वाक सिद्धि के जरिए आपको इस अद्भुत यात्रा के ऊपर लेके जाऊंगा। और दूसरा, अपनी श्वास पर, क्योंकि श्वास ही वो माध्यम है जिससे आप जुड़ पाएंगे अपने अंदर के हायर सेल्फ से। तो फिलहाल फोकस दो चीजों पर, अपनी श्वास पर। हम जानबूझ करके यहाँ पर लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं, इनहेल करते हुए भी और एक्सहेल करते हुए भी। सो फोकस कीजिएगा अपनी ब्रीदिंग पर और मेरी वाणी पर, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मैं ये सिंपल मैजिकल वर्ड बोलूंगा, आपने इसको अपने मन में दोहराना है लंबी गहरी श्वास लेते हुए। ये मैजिकल वर्ड है, रिलैक्स, 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 रिलैक्स।
रिलैक्स। वंडरफुल, अति उत्तम, बहुत अच्छा। अब हम फोकस करेंगे या अब आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अपने गर्दन के पिछले हिस्से पे, बैक ऑफ द नेक जिसे कहते हैं, वहां पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आज हम एक विशेष ब्रीदिंग टेक्निक सीखेंगे जिसे डिवाइन ब्रीदिंग भी कहते हैं, यानी दिव्य ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग टेक्निक बहुत समय से उपयोग में लेते आए बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि व महात्मा लोग, जैसे श्री गुरु नानक देव, सत्य श्री साई बाबा व अन्य ऋषि मुनि लोग। तो आज वही हम डिवाइन टेक्निक सीखेंगे। ये एक अत्यंत सरल ब्रीदिंग टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ही रिलैक्सिंग और कारगर है। इसमें हम फोकस अपना या ध्यान केंद्रित करेंगे फिलहाल गर्दन के पिछले हिस्से पे, और वहां से हम ब्रीदिंग को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सर के शीर्ष स्थल पर, टॉप ऑफ द हेड जिसे कहते हैं, हमारे सर के बीच वाले हिस्से पे और टॉप ऑफ द हेड पे, जिसे संस्कृत में सहस्त्रधार चक्र और अंग्रेजी में क्राउन चक्र कहते हैं। तो हम हमारे बैक ऑफ द नेक से शुरू करेंगे ध्यान केंद्रित करना, और ऊपर की तरफ ध्यान लेके जाएंगे श्वास के साथ, सांस के साथ। इनहेल करते हुए टॉप ऑफ द हेड पर ध्यान देंगे, और धीरे धीरे जब हम एक्सहेल करेंगे तब भी हम ध्यान जो है वो हमारा टॉप ऑफ द हेड पे रहेगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले जो आपकी बैक ऑफ द नेक का हिस्सा है, जिसे बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं, साइंस में, तो उसे सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम में हमारे ब्रेन के मैक्सिमम न्यूरॉन्स स्थित होते हैं। तो जब हम वहां से ऊपर की तरफ उसको ले जाना शुरू करते हैं या ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को सुपर तरीके से एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। स्टार्ट एक्टिवेटिंग योर ब्रेन इन अ सुपर मैनर। सो इस समय हम निरंतर 3 चीजों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मेरी वाणी, जिसके जरिए मैं आपको इस अद्भुत यात्रा के ऊपर लेकर जाता हूँ। उसके बाद अपनी श्वास पर आपने फोकस करना है, और तीसरा आप ध्यान देंगे अपने टॉप ऑफ द हेड पे, अपने मस्तिष्क के बीच वाले हिस्से पे, टॉप ऑफ द हेड पे, वहां ध्यान दीजिएगा। टॉप ऑफ द हेड हमारे शरीर का स्पिरिचुअल पावर हाउस है, हमारी शरीर का आध्यात्मिक शक्ति केंद्र है। तो वहां हम फोकस करें। ये कितना महत्वपूर्ण है? हिंदू सिस्टम के हिसाब से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उनको मुख अग्नि दी जाती है, उसमें जो अंतिम क्रिया होती है वो यही होती है, जो व्यक्ति अग्नि देता है वो उस शरीर के अंतिम क्रिया में सर के बीच वाले हिस्से पे डंडे मारते हैं, अर्थात कपाल खुलता है, और उसके बाद उसको फेंक देते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि यहाँ से आत्मा का द्वार खुले और वो परमात्मा में जाकर के मिले, यानी शांति को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे। सो टॉप ऑफ द हेड हमारे शरीर का आध्यात्मिक केंद्र है, वहां पर हम ध्यान देंगे श्वास लेते समय टॉप ऑफ द हेड, और श्वास छोड़ते समय भी हमारा जो ध्यान है वो टॉप ऑफ द हेड पे रहेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहला, मेरी वाणी, मैं अपनी वाक शक्ति के जरिए और प्रभु के आशीर्वाद से
आपको इस अद्भुत यात्रा के ऊपर लेके जाऊंगा। दूसरा, आपकी श्वास जो आपको मदद करेगी हायर वर्ल्ड से कनेक्ट करने में। और तीसरा, आपका ध्यान रहेगा आपके टॉप ऑफ द हेड पे, आपके सर के बीच वाले हिस्से के शीर्ष स्थल पर, जिसे क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र कहते हैं। इस समय यदि कोई विचार आपको आए, जो कभी कभी आ जाता है, आपने उसको एंटरटेन नहीं करना, उसको आपने सिंपली निर्देश देना है, कृपया करके जाइए यहाँ से, मैं अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया में व्यस्त हूं। और यदि वो विचार आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उस विचार को आपने कहना है कृपया बाद में आए। ऐसे ही कहीं पर भी बॉडी में टेम्पटेशन होती है, खुजली होती है, कोई भी डिस्टरबेंस होती है, उसको भी आप अपने मन में बोलेंगे, निर्देश देंगे कि जाइए यहाँ से, अभी मैं अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया में व्यस्त हूं। सो निरंतर श्वास पर ध्यान दीजिए और टॉप ऑफ द हेड पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है, डिवाइन ब्रीदिंग, इसका उपयोग सदियों से बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा लोग, ज्ञानी गुणी लोग करते आए। इसका क्या महत्व है? जब हम इस तरीके से श्वास लेते हैं, इससे हमें तीनों लाभ मिलते हैं, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक। फिजिकल लाभ क्या है? फिजिकल लाभ यह है कि जब हम इस तरीके से श्वास करते हैं, कोई भी बीमारी आपके अंदर वास नहीं कर सकती, आपके सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं और ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी ये आपको निरोग बना देते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, स्वस्थता प्रदान करते हैं। मानसिक रूप से क्या लाभ है? एक औसत व्यक्ति को 90% से ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं और 90% से ज्यादा ये नकारात्मक विचार दोहराए जाते हैं। अर्थात a human mind produces more than 90% of the time negative thoughts and more than 90% of them are repetitive। अर्थात उनमें से 90% से ज्यादा बार बार आते हैं। अगर किसी को इतने ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं, नेचुरल तौर पर उसका जीवन सुख में कैसे हो सकता है या उसके जीवन में शांति कैसे संभव है? संभव नहीं। जब हम इस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, हमारा कनेक्शन कट जाता है नेगेटिव थॉट से और फिजूल की चिंताओं से। फिजूल की चिंता जैसे लॉकडाउन कब हटेगा, ये वायरस कब जाएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, जब हम उसकी चिंता करते हैं, ये है सारी फिजूल की चिंता, जो हमें अकारण ही हमारे अंदर डाउट पैदा करती है। उसके बाद जहां डाउट आता है, वहां आती है चिंता और डर। और किसी के अंदर अगर इन तीनों चीजों का वास है, तो वो कभी भी सुख में नहीं रह सकता। तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है हम इस तरीके से श्वास करें, टॉप ऑफ द हेड पर फोकस करें, सारा ध्यान, मेरी वाणी, आपकी श्वास और टॉप ऑफ द हेड। इस समय आपके लिए दुनिया में मात्र ये तीन चीजें मौजूद है, चौथी कोई चीज है ही नहीं। इस समय आपके लिए दुनिया में और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी वाणी, आपकी श्वास और टॉप ऑफ द हेड, बस। जो मानसिक रूप से आपका टोटल कनेक्शन कट जाता है, हर प्रकार की नेगेटिव थॉट से, बेकार की फिजूल की चिंताओं से।
आध्यात्मिक फायदा क्या है मैंने आपको बताया था। आपके शरीर का ये आध्यात्मिक पावर हाउस है। जब आप इस तरीके से श्वास करते हैं, आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना शुरू कर देते हैं और आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं अपने हायर सेल्फ से। तो निरंतर श्वास टॉप ऑफ द हेड पर, मात्र 3 चीजों पे ध्यान। मेरी वाणी, आपका श्वास और टॉप ऑफ द हेड, मस्तिष्क का सर का शीर्ष स्थल। चौथी कोई चीज दुनिया में है। अब मैं चाहूंगा आप जिस भी प्रभु को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, भगवान को, खुदा को मानते हैं, जिस भी रूप में, उनका स्मरण आप करें वहीं टॉप ऑफ द हेड पर। उनका ध्यान कीजिए, आह्वान कीजिए, उस शक्ति का स्मरण कीजिए। उनको जिस भी रूप में देखते हैं, उनको टॉप ऑफ द हेड में उस रूप पर देखिए। और सबसे पहले मन में हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर उस शक्ति को हम प्रणाम करेंगे और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद किस चीज का? ये हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, आज आपकी असीम कृपा मेरे ऊपर है। इस वजह से आज के इस दिन की शुरुआत प्रातः में ही मैं आपके चरण और ध्यान से कर रहा हूं, क्योंकि ये बात सच है, जब उसकी कृपा होती है तभी हम उसका नाम ले पाते हैं, अन्यथा उसकी कृपा के बिना उसका नाम लेना भी संभव नहीं है। तो आज इस समय 15 मई के दिन, शुक्रवार के दिन, अगर प्रातः काल में हम उस प्रभु के सानिध्य में हैं, तो ये उन सब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सब। जैसा मैंने कहा, उनकी कृपा के बिना प्रभु का नाम लेना संभव ही नहीं। सो आज ये कृपा हम सबके ऊपर हुई, इसके लिए उस सर्वशक्तिमान का अत्यंत आभार। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए। जीवन देने के बाद में आपने हमेशा मुझे मेरे पेट में रोटी दी, तन पे कपड़ा दिया, सर ढकने को एक छत दी। मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। और मुझे पता है दुनिया में कोई शब्द नहीं बने हैं, कैसे मैं आपको कृतज्ञता बताऊं। आप इतने दयालु हैं, इस जीवन में न अनगिनत बार आपने मुझे विकट परिस्थितियों से निकाला, मेरे साथ खड़े रहे, मेरा साथ दिया। और हमेशा मेरी सहायता करी, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। और आज भी सुबह सुबह मैं इस माध्यम से आपके साथ जुड़ पा रहा हूं। ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मुझे मिला आगे बढ़ने के लिए, ये भी सब आप ही की कृपा है। आपकी कृपा के बिना ना श्वास लेना संभव है, ना पत्ते का हिलना संभव। इतनी कृपा आपने मेरे ऊपर रखी और मुझे पता है हमेशा रखेंगे। इसके लिए मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, हर समय
मुझे अपने चरण ध्यान में रखें। मेरे में बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं। मैं नादान हूं, लेकिन आपका बच्चा हूं। हमेशा आपके सानिध्य में मेरा जीवन रहे, यही मेरी मनोकामना है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, ऐसे ही मेरे जीवन में आप मुझे चलाएं, मुझे सद्मार्ग दिखाएं, मुझे राह दिखाएं, ताकि मैं अपने जीवन का यापन सर उठा करके कर सकूं, सद्मार्ग पर चलकर कर सकूं, जिसमें सबका भला हो। ऐसी राह पर आप मुझे हमेशा चलाएं और मेरी त्रुटियों को प्रभु नजरअंदाज करें। कई बार मैं विचलित हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, क्योंकि मैं एक नादान बालक हूं। लेकिन मैं आपका बालक हूं। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और मुझे हमेशा अपने चरण और ध्यान। इस जीवन में जो भी मुझसे त्रुटियां हुई, उसके लिए मुझे क्षमा करें। आगे मुझे सद्बुद्धि दें कि मैं हमेशा सद्मार्ग पर चलूं और मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ सबका कल्याण हो। हे परमात्मा, मेरे व सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे। ये मेरी आज आपसे दुआ है। और एक बार फिर से मैं प्रभु आपकी असीम कृपा के लिए कहना चाहूंगा, धन्यवाद, 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 शुक्रिया, शुक्रिया। और आज आपके आशीर्वाद से मैं सीखने जा रहा हूं वेल्थ क्रिएटिंग टेक्निक, यानी संपन्न बनने की तकनीक या दौलत अर्जित करने की एक तकनीक। क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं वेल्थ यानी कि दौलत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन को और सभी लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो जिस प्रभु का आपने स्मरण किया, अब उनके आशीर्वाद से आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वेल्थ क्रिएटिंग टेक्निक, जिसको मैंने सीखा मेरे स्पिरिचुअल गुरु बाबा जी से, दत्तात्रेय शिव बाबा से। और आज ये तकनीक मैं सुबह सुबह आज आपके साथ बांट रहा हूं। मुझे मेरे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है। इस तकनीक का इजाद किया था महान गुरु, महान योगी व महान राजा श्री विश्वामित्र ने, महर्षि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ऐसे करुणा में दयालु राजा थे और बहुत ज्ञानी गुणी तपस्वी। जब वो दूसरे लोगों को देखते थे कि उनके पास धन का अभाव है, तो उन्हें अत्यंत तकलीफ होती। जैसे आजकल आप देखते होंगे, इस महामारी के समय में बहुत से लोगों के पास खाना नहीं है, वो दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर हैं खाने के लिए। रोजगार काम नहीं है, साधन नहीं है। मेरे भी हृदय में उनको देखकर बहुत पीड़ा होती है, आपके भी होती हो। और ऐसी ही पीड़ा का अनुभव करते थे महर्षि विश्वामित्र जी।
राजा थे, कुछ लोगों की सहायता कर सकते थे, कुछ लोगों को धन दे सकते थे, भोजन दे सकते थे, लेकिन सवाल यह है कितनों को और कब तक। इसलिए उन्होंने पहले धन भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो समझ गए कि यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए उन्होंने सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान किया, तपस्या करी देवी माँ की, और उसके बाद कठिन तपस्या के बाद उन्होंने देवी से मांगा कि हे देवी, मुझे ऐसा रास्ता बताओ जिसके जरिए एक साधारण इंसान भी अगर उस रास्ते पर चले, अगर उसे प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, तो उसके जीवन में धन आए और वो संपन्न बने। तो देवी ने उनको एक मंत्र दिया और उस मंत्र पर उसके बाद उन्होंने बहुत वर्षों वर्ष तपस्या करके उसको सिद्ध किया, उसकी पावर और बढ़ाई। मंत्र यानी कि ध्वनि, साउंड। ध्वनि, ध्वनि के ऊपर ही हमारा ब्रह्मांड बना है, ध्वनि से ही चलता है। और ध्वनि, ध्वनि का क्या महत्व है। आपका नाम अगर कोई 5,000 लोगों में भी पुकारे तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी ये सिद्ध हो चुका है कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये AUM ओम की साउंड पर चल रहा है। साउंड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। ध्वनि जो है अर्थात ये बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे हमारा ब्रह्मांड न सिर्फ बना है बल्कि चल रहा है। एंड अगेन साउंड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड। साउंड्स जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है माइंड के भी, मस्तिष्क के भी। तो जो डिवाइन ने उनको साउंड दी, जिसके ऊपर उन्होंने तप किया, बहुत वर्ष उसको एक्टिवेट किया या और पावर दी, सिद्ध किया, ये साउंड उन्होंने मेरे स्पिरिचुअल गुरु बाबा जी दत्तात्रेय, शिव बाबा दत्तात्रेय को दिया। उनसे भी मैंने सीखा और आज मैं आपके साथ में बांटू और आपको इसकी साधना कराऊं। इस मंत्र को बहुत लोगों ने उपयोग किया, अमेरिका में, सिंगापुर में, और निरंतर इसका अभ्यास करने से बहुत से लोग मिलियनेयर बन पाए, अर्थात करोड़पति बन पाए। कई कंपनियां रिवाइव हुई। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल भी फायदे में नहीं थी, लेकिन इसका निरंतर अभ्यास करने से वो कंपनियां ने बहुत तरक्की। सो आज यही वेल्थ का साउंड मैं आपको दूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं, जिनसे मैंने ये सीखा मेरे गुरु से, उनका आह्वान करना चाहूंगा। उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ आए, मेरे द्वारा मेरी वाणी के अंदर आए और आपको ये वेल्थ क्रिएशन मंत्र सिखाएं, आपको दीक्षा दें, आपको आशीर्वाद दें, क्योंकि उनके बिना मैं असक्षम हूं आपके अंदर ये वेल्थ क्रिएटिंग बीज डालने के लिए। और बिना दीक्षा के केवल ध्वनि से ये काम नहीं करता। सो मैं बाबा जी दत्तात्रेय, शिव बाबा जी से अपने मन में हाथ जोड़ के नतमस्तक होके विनती कर रहा हूं कि हे गुरु जी,
यहाँ आए मेरी वाणी में वास करें थोड़ी देर। और ये सभी मेरे भाई बहन जो सुबह सुबह आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी बहुत प्योर सोल हैं। ये सभी पवित्र आत्मा हैं, अपना जीवन सुखमय बनाना चाहती हैं। इन्हें आशीर्वाद दें और इनके माध्यम से बहुत घरों में सुख और संपन्नता की रोशनी जाए। इसके लिए हे गुरु जी, कृपया करके यहाँ आए, मेरे अंदर कुछ देर वास करें और इन सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो इसके लिए मैं गुरु जी का ध्यान करूंगा और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ध्वनि अब मैं बोलूंगा उनके ध्यान में वो ध्वनि आप मन में बोल सकते हैं और आप भी अपने अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं। या इस महान आत्मा का धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः।
आत्मा में इस साउंड को एब्जॉर्ब करिए, उतार लीजिए। सिर्फ सुनना है आपने अभी, जस्ट एब्जॉर्ब इट। हेयर आई गो। श्रीं ब्रजी, श्रीं ब्रजी। श्रीं ब्रजी, 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 श्रीं
Shri Om Brazil, 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 Shri 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 Brazil,
Shri Brizzy, Shri Brizzy, Shri Brizzy, Shri Brizzy, Shri Brizzy, Shri Brizzy, Shri Brazil, 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 Shri Brazil. अब ये वेल्थ क्रिएटिंग साउंड आपके डीएनए में जा चुका है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड अलमाइटी। प्रभु की कृपा से ये वेल्थ क्रिएटिंग साउंड आपके अंदर, आपके सेल्स में, आपके डीएनए में, आपके सोल में, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में इसने आज प्रवेश पाया। गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से आप प्रतिदिन इसके ऊपर ध्यान मेडिटेट कीजिएगा। आप में से जिन लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया है सेशन को, बार बार इसको, नहीं तो अजीत आप भेज देंगे। निरंतर इस ध्यान में रहें और जो आपका कार्य है उसे करें, तो आप देखेंगे इसका निरंतर अभ्यास से कुछ ही दिनों में आप अपने वेल्थ क्रिएटिंग पावर को एक्टिवेट कर पाए और उसके बाद ऑल द अचीवमेंट्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट, सारी अचीवमेंट्स सरल होने लग जाती। निरंतर इसके ध्यान से यू विल बी द वेल्थ क्रिएटर। आप वेल्थ क्रिएटर हो। इस दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता है, कुरान, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब, सब एक ही बात कहते हैं,